बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ईशा अल-अदनान। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और बात की जाए अगर नाजरीन दिलचस्प खबरों की, तो एक बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही ज़बरदस्त दरियाफ्त हुई है साइंसदानों की तरफ से। वो ये कि मज़ीद 2 करोड़ इशाल कहकशाएँ दरियाफ्त हुई हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत कितनी 2 करोड़ तकरीबन 70 लाख 60 लाख बताए जा रहे हैं। और सितारों से आगे वो कहते हैं ना, जहाँ और भी है। तो साइंसदानों की कायनात की खोज रंग ले आई है और मज़ीद तकरीबन जो है वो बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 60 लाख कहकशाएँ दरियाफ्त कर ली गई हैं। तो ये गैर मुल्की मीडिया है जो बता रहा है बार बार। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम सितारे गिना करते थे और पूरी रात, लेकिन वो अच्छा वक्त था ना इशाल। उस वक्त तो आबो हवा इतनी साफ होती थी कि नजर आ जाते थे। अब तो पोल्यूशन इतनी है, आलूदगी इतनी हो चुकी है कि आप ढूंढते रहें, सितारे ढूंढने से भी नहीं मिलते। लेकिन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड से ली गई ये तस्वीर है और पहला सर्वे डाटा जारी किया गया है, जिसमें ESA के मुताबिक यूक्लिड मिशन में आसमान के 3 हिस्सों के गहरे मुशाहिदे में 2 करोड़ 60 लाख कहकशाएँ दरियाफ्त की गई हैं। जी हाँ, और जिस तरह जुनेद बात कर रहे हैं हमारे बचपन की, तो बचपन में फ़िज़ाएँ वाकई बहुत साफ़ सुथरी होती थी, बहुत ही मंजर क्लियर नज़र आता था और आपको बहुत सारे सितारे नज़र आते थे। अब तो चांद देखने के लिए भी आपको रुयत हिलाल कमेटी का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो अब चांद भी नहीं देख पाते, जो कि वैसे कल्चरल चेंज भी आ गया ना। अब हर घर में, हर रूम में AC लग चुका है। पहले ये था कि छतों के ऊपर, टेरेस के ऊपर सोने का एक रिवाज भी था। खासतौर पे गांव देहात में तो था ही, शहरों के अंदर भी लोग तरजीह देते थे टेरेस में सोने को। थोड़ा सा वो पानी का छिड़काव जो कहते हैं वो गर्मियों में कर दिया जाता था ताकि थोड़ी सी ठंडक हो जाए। मट्टी के जो सहन होते हैं उनके ऊपर जब पानी का छिड़काव होता है, भीनी भीनी खुशबू आती है मट्टी की। और फिर आपको मिट्टी खाने की आदत भी हो गई थी वहां से, याद है आपको? क्या? मिट्टी खाने की आदत भी हो गई थी? नहीं, मुझे नहीं थी, जुनेद को थी। बहुत मुश्किल से छुड़वाई है मैंने मिट्टी खाने की आदत। चले खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला की कुदरत कितनी हसीन है, वसी है, इस दरियाफ्त के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज शामिल कर लेते हैं जनाब। चौथा T20 कीवी बॉलर्स ने पाकिस्तान बैटिंग के परहच्चे उड़ा दिए। 115 रन से शिकस्त दे दिया और जो एक बदला था कीवीज ने वो फौरी तौर पे सूद समेत उन्होंने ले लिया वापस। लेकिन ये जो इतने लंबे मार्जिन से 115 रन से शिकस्त हुई है, इसकी मुहर्रिकात, इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे कराची में तजावुज़ात के खिलाफ एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। इंतज़ामिया को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कैसे मुमकिन हो पाएगी, ये हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल का शोबा आर्थोपेडिक एंड स्पाइन इंसानियत की खिदमत में पेश है। किस तरह से काम कर रहे हैं घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स, इस पर तफसील से बात होगी। बिल्कुल। और बात करेंगे माह सियाम की, जिसका आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का परवाना है। और किस तरह से, किस अंदाज में निजात तलब की जाए अल्लाह से, किस तरह से अपने गुनाहों की मग़फ़रत मांगी जाए, माफ़ी मांगी जाए, इस पर भी बात होगी। और फिर बात करेंगे डिग्री याफ्ता ही नहीं, तालीम याफ्ता बने, इसके लिए क्या करना होगा हमें, क्योंकि हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो डिग्री हासिल कर ले किसी भी तरीके से। जो एक मुहावरा भी बन चुका है ना हमारे सियासतदान की तरफ से, डिग्री होती है जाली या असली नहीं होती। लेकिन असल जो चीज़ है वो हुनर है, वो महारत है, उसके लिए क्या और अखलाकियात हैं जो आप अपनी तालीम के ज़रिए सीखते हैं। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं जनाब। T20 सीरीज़ आपको पता है कि इस वक्त जारी है। बचाने का ख्वाब जो था सीरीज वो अधूरा रह गया, नहीं बच पाई जी, अनफॉर्चुनेटली। और ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। चौथा T20 मैच जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। कीवीज ने 115 रन के बड़े मार्जिन से, पहाड़ जैसा मार्जिन है, जिससे शिकस्त दी है। और 221 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 105 रन ही बना सके हैं। तो हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ हमाद भाई मौजूद हैं। हमाद भाई, कोई हमारे 9 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, हम देख रहे हैं ओपनर जो है मोहम्मद हारिस वो 2, हसन नवाज, कप्तान सलमान अली आगा, शादाब खान, अब्बास अफरीदियों एक रन करके वो पवेलियन लौट गए। तो क्या इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने आप को मैच के अंदर, क्रिकेट के अंदर रिवाइवल होता है और कीवीज को उनके घर में जाके शिकस्त दे सके हम? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं, कोई तवक्को नहीं है। पहले हम कहते थे अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन अब हम प्रेडिक्टेबल, हम ऐसे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से आना शुरू हो गए कि आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैच देख लें सीरीज का 9 विकेटों से आगे, इस मैच में आपने देख लिया 115, बहुत बड़ा मार्जिन है। आप कहीं मुकाबला ही करते हुए नहीं। तो पिछले मैच में, तीसरे मैच में अगर आपने 16 ओवर में जाके 200 पार कर लिया था, चले आपको नजर आया कहानी तेज में वो कैपेसिटी है कि वो खेल सकते हैं इस अंदाज में। लेकिन फिर वो अगले मैच में आपको नजर आया रेत की दीवार साबित हुई, जिससे आपने कहा कि 9 खिलाड़ी जो है
वो इवन डबल फिगर में भी दाखिल हुआ है। और कमेंटेटर कहते हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग चार्ट देखें तो टेलीफोन नंबर नजर आता है कोई। जी हमाद भाई, हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही और बड़ी अनफॉर्चुनेट हाल है। मतलब एक दिन पहले ही आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, ख़ासतौर पे आपके दो खिलाड़ी, हारिस की बात की जाए, हसन नवाज़ की बात की जाए, आपने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की हैं, टीम को जितवाया, 205 का टारगेट चेज़ भी किया। लेकिन वही बात जो आप भी कर रही हैं कि 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आपकी वर्ल्ड क्लास कौमी क्रिकेट टीम है जो कि कीवीज़ में जाके उनके देश में जाके खेल। इनका जुनेद वो वाला हिसाब है, वो कहते हैं ना, चले तो चीन तक, ना चले तो रात तक, शायद वो वाला हिसाब हो। बिल्कुल ऐसी है। और हम लोग अब इस तरह की परफॉर्मेंस देने लग गए हैं कि हमारा कोई पता नहीं है कि अब हम कब क्या कर गुजरे। हमने जब कल का मैच जो है वो देखा तो उसके बाद तो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि खदशात भी रहते हैं, तवक्कुआत भी रहती हैं, और यूजुअली यही होता है कि हमारे जो खदशात हैं वो सही साबित हो जाते हैं, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाती हमारे शाहीन। हमारे से देखिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा हमारे भाई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक दिन पहले हम मैच जीते हैं, 205 हमने चेज़ भी किया, हमारा मोराल अप होना चाहिए था, हमें कॉन्फिडेंस के साथ टॉस जीतने की सूरत में खुद खेलना चाहिए था, ना कि चेज़ की सूरत में आप जाएं, और वो फैसला भी हमारे लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। क्या वजह है? ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये डिसीजंस कौन ले रहा है? एक आधा प्लेयर चल जाए तो हम मैच जीत भी जाते हैं, जिस तरह से हम जीते भी सही पिछले दिन। लेकिन ये क्या वजह है कि अब जो नहीं चलता तो फिर कोई भी नहीं चलता? ग्राउंड के स्टैट्स हैं कि 70% टीम जो पहले बैटिंग करती है वो जीतती है। तो किसने ये फैसला किया कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे और फिर चेस करने जाएंगे? पिछले मैच में और कंडीशन थी, आपने चेस कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रैक रिकॉर्ड इस ग्राउंड का देखा जाता है तो 70% वही टीम जीतती है जो पहले बैटिंग करती है। तो यहाँ पे गलती बहुत बड़ी है, और इसके जिम्मेदार कैप्टन और फिर उसके साथ वाइस कैप्टन और 7 कोचेस को आप कह सकते हैं कि ये 4 लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं। तो इनकी वजह से, और फिर हमने देखा कि पावर प्ले में 79, देयर सेकंड हाईएस्ट, मतलब 6 ओवर में 4 ओवर में इनसाइड 4 ओवर में 50 रन कर रहे हैं, 6 ओवर में 79 रन कर रहे हैं, 8वें ओवर में जाके उन्होंने 100 रन कर लिए। मतलब पाकिस्तान के बॉलर तो बेबस नजर आ रहे थे, मतलब आपको नजर ही नहीं आ रहा था, और वो जिस तरह चाह रहे थे वो चौके और छक्के, बरसात थी चौके छक्कों की, और एक्सपोज होते हुए नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी सवाए हारिस रऊफ के जो जिन्होंने बैक किया। हमाद भाई, आपकी आवाज़ फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और सूरत हाल जो है वो इतनी हम देख रहे हैं कि ख़राब हो रही है। अच्छा हमाद भाई, हम ये देखते हैं कि पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि शायद जो पिच थी वो साजगार नहीं थी हमारे प्लेयर्स के लिए और उन्हें समझ नहीं आया। फिर मुसलसल एक ही जगह पर आप बार बार मैचेस खेल कर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पिच का भी अंदाज़ा हो जाता है, और आपको समझ आ जाती है कि आपको क्या स्ट्रेटजी इन प्लेयर्स के अगेंस्ट अपनानी चाहिए। फिर कहाँ पर कोई गलती कर बैठते हैं, हम समझ में नहीं आता कि हमारे प्लेयर्स अच्छे भले चलते चलते एकदम से फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि लगता है कि हमने उन्हें बिना खेले ही, बिना आजमाए ही वहां पर भेज दिया है। तो क्या समझते हैं कहां पर हम गलती कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं? देखिए, जब हम सिर्फ एक आध इंडिविजुअल पे रिलाई कर लेते हैं तो टीम आपके 6 या 7 बैट्समैन खेल रहे हैं तो हर एक की जिम्मेदारी है। ओपनर ने अगर एक मैच जितवा दिया तो मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं कर रहा। कैप्टन सलमान अली को देख ले, इरफान खान, नियाजी, अब्दुल समद, मतलब इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही खुशदिल शाह की तरफ। आप न्यूजीलैंड की टीम देखिए, अगर फिन एलन और टिम साइफर्ट ने परफॉर्म किया तो उनकी जानिब से मार्क चैप्टन जबरदस्त परफॉर्म करे। डाउन द ऑर्डर उनके कैप्टन जो है माइकल ब्रेसल, वो सिग्निफिकेंट इनिंग खेल रही। तो टीम एज ए टीम, उनकी टीम खेलती हुई, हम सिर्फ एक आध इंडिविजुअल पे, वो भी 100 इनिंग में से एक इनिंग में परफॉर्म कर दिया तो आप कमाल कर दिया। सही। अच्छा हमाद भाई, फिर अगर यही तसलसल रहा, जिस तरह से हार का तसलसल हमने बरकरार रखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये सीरीज़ तो हाथ से चली गई, आगे आने वाले जो मैचेस हैं हम उनमें आप परफॉर्मेंस किस तरह की देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की? क्या कोई तब्दीलियां होनी चाहिए या हो सकती हैं तब्दीलियां? हमारे सिद्दीकी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। अभी हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है। तो
नाज़रीन वेलकम बैक। बात करते हैं कराची के अवाम की, जिनका ये शिकवा है, और वैसे तो बहुत से शिकवे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मकामी इंतज़ामिया जो है हर साल तजावुज़ात के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, और इसमें उनका नाराज़गी का असल वजह ये है, कहते हैं कि जी असर रसूख रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ नरमी बरती जाती है, जो दूसरे लोग हैं उनके ठेले ढाबे या जो भी चीज़ें हैं उनको मलिया मेड कर दिया जाता है, और उनकी जो ज़रिया माश है, उनकी जमा पूंजी है, वो भी ज़ाया होती जाती है। और अब शहरियों का ये कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जाए, लेकिन ऑपरेशन जो है गैर जानिबदाराना होना चाहिए। और शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि जो तमाम बाअसर नाजायज़ काबज़ीन हैं उनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान कराची से, उन्हीं से जानते हैं। मोहम्मद सलमान, क्या सूरत हाल चल रही है, और जो ये लोग कह रहे हैं, अवाम ये कहते हैं कि ये फ़र्ज़ी किस्म की वो तजावुज़ात हटाई जाती हैं, ऑपरेशन किया जाता है, क्या ये फ़र्ज़ी ही है, हकीकत क्या है, और क्या बिला इम्तियाज़ हो रहा है वहाँ पर ऑपरेशन? बहुत शुक्रिया शायद, क्योंकि एक सबसे अहम मसला है कि सलमान, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। मुख्तलिफ कराची के इलाकों में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी हैं, यकीनी तौर पे मज़ामत आती है, चैलेंजेस बहुत से होते हैं, और मकसद यही होता है कि तजावुज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए, चाहे वो चाइना कटिंग हो, चाहे वो ज़मीनों पे, फुटपाथों पे, नालों के ऊपर भी कब्जे करके हम देखते हैं स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, पथारे लगा दिए जाते हैं। ये वो गरीब आवाम है जिनके वजह से शायद गलियां तंग हो जाती हैं, रोड्स पर ट्रैफिक को मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वो तजावुज़ात जो कि नाजायज़ तरीके से काबिज़ लोगों ने की हुई है, कब्जा करके ज़मीनों के ऊपर ज़मीनें हथिया कर वहाँ पर तजावुज़ात खड़ी की हुई हैं, उनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की जा रही है आवाम की जानिब से। वो कहते हैं कि बिला इम्तियाज़ अगर कार्रवाई की जाए तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज फिर नफरत फैलेगी, आवाम के अंदर एक इंतशार की सूरत हाल जन्म लेगी, जो कि ये अप्रिशिएटेबल है। ये जो कार्रवाई है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसके अंदर अगर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई हो तो ये और भी बेहतर है, ताकि आवाम को इसमें कोई एतराज़ ना हो, ये मज़ाहमत जो हो रही है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जी आप बासर लोगों को तो छोड़ देते हैं, गरीबों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके ठेले उठा के ले जाते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, उसके ऊपर जो सामान होता है वो ज़ब्त कर लिया जाता है इसी इंक्रोचमेंट की आड़ में, और भत्ते लिए जाते हैं, जो भत्ता दे देता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो नहीं देता, जो ये देने की इस्तिताअत ही नहीं रखता, उसके खिलाफ ऑपरेशन कर दिया जाता है। कोई यहाँ पर सब्ज़ी फ़रोश है तो कोई फल फ़रोश है, किसी के छोटे मोटे दही बल्ले या इस तरह के छोटे मोटे भतारे हैं। सलमान जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, दोबारा बताइएगा, कहाँ कहाँ कराची में ये ऑपरेशन चल रहा है, कितना बिला इम्तियाज़ है, और लोगों की जो शिकायत हैं कि ये बासर लोगों को छोड़ देते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। इंतहाई अहम मसला है कि कराची में तजावुज़ात कहाँ है। ये कराची में बदनजीब शहर है, जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ तजावुज़ात है। कराची में जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग इस शहर में जो है वो तमाम तर सहूलियात के पैसे अदा करते हैं, कुछ सहूलियात उनके लिए नहीं है कि साले आप गाड़ी लेते, रजिस्टर कराते, और जब उस गाड़ी को लेके आप सड़क पर निकलते उसको चलने की एक बार फिर से सलमान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे। और जो सूरत हाल है, हम यही हमारी इल्तिजा है कि गवर्नमेंट से कि जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए तो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, ताकि जो बाअसर और नाजायज़ काबज़ीन हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा तंग किया जा सके। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ दीगर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अभी बात होना बाकी है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। तो घुरकी अस्पताल, टीचिंग अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, एक नुमाया मुकाम रखता है वो, और बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात यहाँ पर आपको फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले आर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर के अलावा दूसरे शोबे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी अब साइबर नाइफ सेंटर काम कर रहा है वहाँ पर, जो कि हम देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये। और अस्पताल अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हज़रात के ताउन से चलाया जा रहा है, और ज़रूरत इस अमर की भी है
कि घुर्की अस्पताल की ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद की जाए। और अभी तक अगर बात करें तो 650 बिस्तरों पर मुश्तमिल घुर्की अस्पताल में किसी को इलाज से इनकार नहीं किया जाता। ज़बरदस्त काम है जो कि हो रहा है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए और यही काविश आज हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर फ़रूख बशीर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर घुर्की हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रूख साहब, ये काविश बहुत ही ज़बरदस्त है, काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। कितने अरसे से घुर्की अस्पताल खदमात सर अंजाम दे रहा है, कितने जो मरीज़ हैं उनको कैटर करने की इसमें सलाहियत है और क्या क्या सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। इसमें आपका भी ये बहुत बड़ा रोल होगा कि लोग इससे मुतासर होकर हमारी बात सुनेंगे और फिर इससे हमारे से फ़ायदा किन लोगों को होगा, हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को, हमारे मरीज़ों को। बिल्कुल ऐसे घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल जी लाहौर के उस कोने पे है जो इंडिया के करीब है, जलो मोड़ के पास। 1999 में ये सबसे पहले हमने इसको आगाज़ किया। अच्छा। अंडर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन आर्मी थी, प्रोफेसर आमिर अजीज़। जब यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, आप उस इलाके को जानते हैं, वहाँ पे आम लाहौरी भी नहीं जाना पसंद करते थे। हरबंसपुरा से आगे ऐसा डार्कनेस होती थी कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक हॉस्पिटल को बनाया, फिर वहाँ पे एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ देना शुरू की। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि लोग फिर ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से उठ के इलाज करवाने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। हम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी डेली के तौर पे हमारा हर डिपार्टमेंट, ऑर्थोपीडिक, स्पाइन, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, मैदा, जिगर, आंखें, हर किस्म का इलाज वहाँ पे मरीज़ों का हो रहा है। और हम जो हमारी स्ट्रेंथ जो दाखिल करने की मरीज़ों की है वो 300 प्लस पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं और उनका ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि तमाम शोबों में काम कर रहा है, तमाम शोबों में फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, और फिर आपने जो नाइफ स्पाइन सेंटर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, आपने कहा ट्रीटमेंट है और काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, वो भी आप बता रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके कितने पेशेंट पर डे के हिसाब से आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि वो कॉस्टली है लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट आपको पड़ जाती है, कितनी पेशेंट को बियर करनी पड़ती है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी दो बातें आपने पूछी। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सब जो लीडिंग डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे में लीड करते हैं, और नॉट अ सिंगल बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नड बाय गवर्नमेंट वो मैच नहीं करता हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन इन द रीजन यू कैन कैलकुलेट, उसको एशिया पूरे में भी कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। एक तरीका इलाज है जिसमें बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर चीरे के कैंसर के मरीज़ों को, एक स्पेसिफिक साइज़ का कैंसर हो तो हम उनको कुछ लेज़र्स, ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम साइबर नाइफ कहते हैं, उसके थ्रू उसका इलाज करते हैं। ये पहला कराची में बना था जी, मुखैर हजरात थे, उन्होंने बनाया। दूसरा हमने घुर्की हॉस्पिटल लाहौर में, जो कि पंजाब का तो पहला है और पाकिस्तान का दूसरा है। बिल्कुल सही, ये टेक्नोलॉजी है जो हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। जी एग्जैक्टली, ये साइबर नाइफ है, ये आप देख सकते हैं। इस मशीन के अंदर हम पेशेंट को डालते हैं और ये ज़्यादा तकलीफ दे अमल नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ दे अमल नहीं है। और तकलीफ दे होने के साथ ये पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि इलाज महंगा है, तकरीबन एक पेशेंट पे 1 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है। हमारे पास अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमारे पास पर पेशेंट तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए एक मरीज का कैंसर ख़त्म करने में, क्योंकि 4 से 5 सेशंस होते हैं इलाज, हम इसका लेकिन टोटल फ्री 700 पेशेंट का इलाज करते हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलता है डॉक्टर साहब कि ये बंदा जो है ये बियर नहीं कर सकता कॉस्ट इसकी और इसका हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करना है? क्योंकि ट्रस्ट हॉस्पिटल तो है लेकिन क्योंकि आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कि इस्तात रखते हैं पे करने की, जिनके पास इतना पैसा है, तो ये आप लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं करता है और ये डिजर्व नहीं करता, फिर उनसे क्या चार्जेस पे किए करवाए? जो मुल्क के हालात हैं जी, आप देख रहे हैं, डिज़र्विंग पीपल उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारा एक पूरा महकमा है जी, उसमें पूरे अकाउंट्स के लोग और कुछ लोग होते हैं, हम डॉक्टर उनको लीड करते हैं। हमें खुद पेशेंट्स के बात करने के, उनके रहन सहन से, उनसे ये कुछ आइडिया हमें उससे ही हो जाता है, क्योंकि रोज़ का पब्लिक डीलिंग का हमारा काम है। सेकेंडली, हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि ये जो हम आप पे ऊपर खर्चा अगर आप नहीं अफोर्ड कर सके तो ये कुछ लोगों के खैरात है, कुछ लोगों के अतियात हैं, कुछ लोगों की ज़कात है। ठीक, अब ये आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी होंगे कि ये क़यामत वाले दिन आपने भी जवाब देना है कि ज़कात आपको नहीं लगती और आप ज़कात की तरफ परसू करेंगे। और कुछ हम खुद भी इंटरव्यू करके लोगों को करते हैं, और ये जितना फ़ंड जनरेट होता है हमारा सारा, ये सब के सब पाकिस्तानी लोगों ने, जो कि यहाँ से बाहर मुल्कों में रह रहे हैं,
या हमारे पास पाकिस्तान में, ये उन ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर यहाँ के जो मुहैया हज़रात। वो हमारे मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, 6 मंथली बेसिस पर पेशेंट के हिसाब से वो ज़रूर हमें, अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर दे और आप लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी काविश है जो कि की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, तदरीसी और तहकीकी अमल भी साथ साथ आप जारी रखे हुए हैं ताकि उसमें इनोवेशन भी लाया जाए, तरीका इलाज को बेहतर किया जा सके, तो ये क्या निज़ाम है और इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। मैं स्पाइन सर्जन हूँ, बेसिकली आई वाज द वन हु स्टार्टेड ये जो कैमरे के साथ, लेज़र के साथ स्पाइन सर्जरी करते हैं। स्पाइन सर्जरी से लोग डरा करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह चल के आते हैं और 6 घंटे में ऑपरेट करवा के चल के एक स्टिच सिर्फ लगता है और चले जाते हैं माशाल्लाह। मैं जब ये सीखने के लिए जर्मनी गया था जी, गर्दन के ऑपरेशन के लिए, तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था जो मुझे छोड़ने के लिए वापस आ रहा था, तो उससे गुफ्तगू होती रही। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ जर्मनी में ये काम क्यों नहीं करते, यहाँ तो आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो मैंने कहा यार आप ये बताओ कि जर्मनी में कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ। उसने कहा जी जर्मनी में बहुत हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में मैं अकेला हूँ, पहली दफ़ा जहाँ से जाके सीखूंगा। जब मैंने जी कैमरे वाली सर्जरी कमर की सीखी थी तो तकरीबन मैं अकेला था। आज मेरे ही डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जी के 12 से 15 सर्जन तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, इसी तरह जो गर्दन की सीख के आया हूँ, अब ये भी इंशाल्लाह ताला चंद महीनों 12 से 15, ये तो वो हैं जो मेरे हॉस्पिटल के हैं। आप जो तहकीकी और तदरीसी बात कर रहे हैं, हमारे पास लॉन्गेस्ट रेंज है जी, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ट्रेन जो स्पाइन के हमने किए हैं फ्रॉम गिलगित टू कराची, यू नेम द कंट्री, वो सब के सब यहाँ घुरकी से ट्रेन हो गए हैं फॉर ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन। और तकरीबन 50 के करीब डिफरेंट ममालिक से लोग आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से, जिनमें नेपाल, फिलिपाइन, कतर, दुबई, यहाँ से ट्रेन, यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि काम कुछ ऐसे भी हम देखते हैं पेशेंट्स जिन जो कि बाय बर्थ उनकी बैकबोन टेढ़ी पैदा होती है और वो उसी के साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजार देते हैं। क्या उनका ट्रीटमेंट भी आपके पास मौजूद है? क्योंकि आप जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जदीद उस पे तकाज़ों पे आप जो है वो कर रहे हैं इलाज, तो क्या उसका भी इलाज मुमकिन है और आप इस तरह के पेशेंट ट्रीट करते हैं? देखें, जब नीयत आपकी साफ़ हो ना तो आपके पास फिर रास्ते खुलते जाते हैं। हर वो ट्रीटमेंट जो कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, वो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाते गए कि उसके सर्जन भी डेवलप होते गए और उनकी फैसिलिटीज़ भी। एक ही सेंटर है जी पूरे पाकिस्तान में जो लेटेस्ट टेक्निक से ये कमर की टेढ़ेपन, वरना लोग डॉक्टर्स मना कर देते थे कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते। देख रहे थे कि आप लोग वो ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी एग्जैक्टली। डॉक्टर अब्दुल्ला शाह हैं, डॉक्टर साद हैं, हमारी पूरी टीम है आमिर अजीज साहब के नीचे। कितने डॉक्टर्स की टीम है ये? हमारे पास तकरीबन 30 डॉक्टर्स हैं और तकरीबन 50 ट्रेनी डॉक्टर हैं। 80 डॉक्टर्स की हमारे पास टीम अल्हम्दुलिल्लाह है जी वहाँ पे। और ये तरीका इलाज तो आपने बताया कि जदीद से जदीद तर होता जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो किस तरह से आपसे रब्ता करें जो लोग रब्ता करना चाहते हैं? और उसमें फिर वही बात कि कितनी अक़साम के ट्रीटमेंट होता है, उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी है और कितने में आपको पे करना पड़ता है? अब तो जी अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में घुरकी के बारे में लोग जानते हैं। मैं माई सेल्फ जो स्पाइन सर्जरी करता हूँ, मैंने कोरिया से लेके दुबई, सऊदी अरब, बहुत सारे जगहों से लोग मेरा सुन के, घुरकी का सुन के आके ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये तो बात है कि माउथ ऑफ वर्ड है, लोग ट्रीट होके जाते हैं और ठीक होते हैं। जहाँ तक रही बात कि कितने लोगों का हम फ्री इलाज करते हैं, हमारे पास हर मरीज़ को फ्री इलाज करने की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमने पेशेंट्स को ज़रूर बताना होता है कि ये पैसा हमने जनरेट कहाँ से किया है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो खुद से कहते हैं कि वी कैन पे, ठीक है, जो पे कर सकता है वो पे कर करे, उसकी जो हमें पे करेगा उसकी भी हमने खुद से अमाउंट रखी है कि हम वो ट्रस्ट के कोटे में डाल देते हैं, और जो लोग नहीं पे कर सकते उनकी तरफ ये पैसा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स ये भी वॉलंटियरली काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया हुआ है, या फिर वो सैलरी के ऊपर हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं? और फिर जो आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो यहाँ के मुहैया हज़रात हैं, वो तो आपको फ़ंड जो है उनकी जानिब से दिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान से बाहर से भी फ़ंड रेजिंग होती है इस ट्रस्ट हॉस्पिटल के लिए? जहाँ तक आपने बात की फैकल्टी मेंबर्स की, तो हमारे जो हेड हैं, जो रूह रवां हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, प्रोफेसर आमिर अजीज़, वो तो जी एक पैनी भी नहीं लेते यहाँ से, बल्कि अपनी भी जितनी भी उन्होंने अपनी चीज़ें देनी होती हैं तो वो हॉस्पिटल में ही देते हैं। ठीक है, सर्विसेज के अलावा हमारे पास कर देते हैं। हमारा खजाना क्या है? हमारा हाथ हुनर, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सबसे पहली बात, आपकी इस पूरे स्टूडियो के अंदर जो सबसे कम
पे वाला बंदा होगा ना, उतनी पे एक डॉक्टर वहाँ पे लेता है। ट्रस्ट के सारे पेशेंट्स का 1 रुपया भी कोई सर्जन फी नहीं लेता। बहुत ही अप्रिशिएटेबल चीज़ है जी। सदका जारी है, कार्य खैर जो आप कर रहे हैं। फंड रेजिंग भी बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि बारी कितने अरसे बाद आती है। अगर कोई मरीज़ आपसे रब्ता करता है तो यकीनी तौर पे तो पूरे पाकिस्तान का लोड भी होगा, रश भी होगा, तो उसे कितना वेट करना पड़ता है एक मरीज़ को? देखें, इसकी तो हम ट्रायाज करते हैं, सिक्रूटनी करते हैं कि किसको इमरजेंसी सर्जरी है। जो इमरजेंसी जैसे हड्डी किसी की टूट गई, किसी का स्पाइन मोरे टूट गया, वो तो उसी रात ऑपरेट होता है। 24 घंटे वाहिद हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक का पूरे पाकिस्तान में, जो 24 घंटे लोगों के ऑपरेशन वहाँ पे हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। लाइक कोई बंदा फ्रैक्चर के साथ आ गया, उसके पास पैसे नहीं है, सड़क पे गिरा है, ये नहीं हो सकता कि वो कहेगा कि मेरा इलाज नहीं होगा, जाओ पहले पैसे लेके आओ या पहले कोई ये चीज़ लेके आओ। वो एडमिट होगा, उसकी सर्जरी होगी, अगर वो पे कर सकता वो पे करेगा, नहीं पे कर सकता तो हॉस्पिटल उसको बेयर करके ऑपरेशन उसका हो चुका होगा जी। दूसरा, आप हमारे जो आपने शायद इस पर शो भी करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आके दे सकते हैं, वो जैसे ट्रस्ट को दे सकते हैं, वो मतलब फ्री है। इस पर हम एक क्लेम करते हैं जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमें फ़ंड करते हैं उनको हमने एक फ्री ऑप्शन दी है कि आपने जो हॉस्पिटल में बगैर किसी को बताए, बगैर किसी प्रोटोकॉल पे रात के दिन के 24 घंटों में किसी भी टाइम आए, विजिट करें, आके देखें, खुद से चुपके से आके देखें कि काम कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, इससे बड़ा तसल्ली हो जाए और नहीं दे ट्रस्ट सकता। बिल्ट हो जाए। एग्जैक्टली ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। और ऐसे जो इदारे हैं, ऐसी जो काविशें हैं, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर भी वो तमाम नंबर लगाए जाएँ ताकि जितने भी मुखैर हजरात हैं उस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ख़ासतौर पर माह मुक़द्दस के अंदर तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ज़रिया है नेकियां कमाने का, जन्नत कमाने का। बिल्कुल जी, और नेकियां कमाने के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जितने मुहैयर हजरात हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनसे हम ये कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डालिए, आप भी कुछ इस माह मुबारक के सदके कुछ नेकियां कमा लीजिए। डॉक्टर साहब, आप साथ ही मौजूद हैं, आपने कहा कि फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो भी, उनकी भी बड़ी कम सैलरीज में हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और ये तो बहुत ही नेकी का काम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो बच्चे वॉलंटियरली काम करना चाहते होते हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं आपको और अपनी खदमात जो है वो आके दे सकते हैं? हमने जी एक बड़ा शफाफ निज़ाम रखा हुआ है इंटरव्यू का। हमारा इंटरव्यू में लाइक कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास सीट्स जो अवेलेबल होती हैं 4-5 होती हैं, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए लोग 100 से भी ज़्यादा हो चुके होते हैं। हम उनका जी एक प्रॉपर उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ काम यहाँ पे इलाज नहीं है, क्योंकि हम कम्पीट कर रहे हैं विद द वर्ल्ड। हमारा जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल से मैच नहीं करता, क्योंकि हमारी जो ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड है वो मीट हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। हम जो भी लड़का, जो भी डॉक्टर ट्रेन करते हैं, जो स्पेशलिस्ट यहाँ से बनता है, वो उसी थ्रू प्रॉपर चैनल स्पेशलिस्ट वे से चलता है जहाँ दुनिया में किसी भी तरीके से होता है। तो हम उनके इंटरव्यू और उनकी जो इंडक्शन का मेथड है उसको बड़ा फेयर रखा हुआ है, और उनको फिर वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके खड़े होंगे तो वो एक पॉलिश्ड डॉक्टर के तौर पे। तो आने वाले दिनों में घुड़किया हॉस्पिटल को एक्सटेंड करने का भी कोई प्लान है? हाँ जी, एग्जैक्टली। हमने अब तो अल्लाह का शुक्र है जी, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज है, और अलाइड हेल्थ है, लाइक पैरामेडिक्स जैसे होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं, OTAs हैं, उनका इंस्टीट्यूशन। अभी तो सिर्फ लाहौर में, कहीं दूसरे शहरों में भी जाने का इरादा है? अभी फिलहाल तो नहीं है। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर फारूक बशीर, एसोसिएट हॉस्पिटल, और ये जो कार्य खैर है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और गरीब इंसानियत की, दुख इंसानियत की खिदमत में किरदार अदा कीजिए। बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे आपके ईद की, क्योंकि तैयारियां हैं, माह रमज़ान हमारा मुकम्मल होने वाला है, ईद की तैयारियां जारी और सारी हैं। बहुत सारे लोगों ने ईद के जोड़े बनवा लिए और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। खवातीन इस वक्त जो दर्जियों के चक्कर लगा रही हैं और चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, सारा कुछ काम तो चल रहा है ना। मौसम गर्मा की मुनासबत से हल्के रंग और खूबसूरत ज्वेलरी की तलाश के लिए भी खवातीन जो है लाहौर में डिजाइनर्स जोड़ों की नुमाइश में बेहतरीन मलबूसात मुंतखब करने के लिए जुनेद, एक और चीज़ भी है, अब खवातीन फर्शी शलवारें ढूंढने निकल खड़ी हुई हैं। तो हम ये रिपोर्ट देखते हैं कि खवातीन कौन सी क्या कोशिशें क्या इंतखाब कर रही हैं। ईद का जोड़ा सबसे खूबसूरत और मुनफरिद होना चाहिए। हर खातून कोशिश में है कि फैशन के मुताबिक बेहतरीन जोड़े की तलाश की जाए। फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट पहने या एम्ब्रॉयडरी के साथ लॉन्ग शर्ट का फैशन अपनाएं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। खातीन खरीदार कहती हैं कि ईद की खरीदारी का जोश हर उम्र में अलग होता है। डिजाइनर्स भी ईद कलेक्शन में फैशन के मुताबिक बेहतरीन मलबूसात तैयार करने के लिए कोशा है। I'm here for the Eid shopping of mine. I'm choosing pastels color
क्योंकि पेस्टल्स मुझे लगता है इट्स अ स्प्रिंग सीजन, सो आई एम गोइंग फॉर द पेस्टल कलर फॉर मी एंड गोना हैव वेयर अ गुड फ्लोई स्टफ एंड ऑल। लेडीज़ के लिए बचपन की ईद भी बड़ी चुलबुली सी इंजॉय में, और चूड़ियाँ मेहंदी लेडीज़ की स्पेशली, और आज हम इस एज में तो तब भी अपनी फ्रेंड्स हल्का हिप-हॉप में हम सबकी ये ड्रेसिंग नहीं, पीपल्स पार्टी तो ये थी जनाब तैयारियां collection। भरपूर और तरीके से जारी हैं। बिल्कुल, ख़वातीन जो है वो उनका जमे गफीर इस वक्त मार्केटों का रुख कर चुका है और अपने अपने पसंदीदा मलबूसात जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका हिम्मत जाएगा, आप भी तैयारियां कीजिए, लेकिन हमारे साथ भी रहिए। स्टे विद अस। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार आता करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा बहुत खूबसूरत शेर। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह हज़ारा करना, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह हज़ारा करना।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ मोहम्मद और जिस उमर तरह से साहब। आपने समा बांध जी दिया हाँ, इस बिल्कुल। नात रसूल मकबूल से। अल्लाह पाक मोहम्मद जज़ाए उमर खैर साहब आपको अता हमारे फरमाए। साथ मौजूद थे जी। और हम अपने टॉपिक अल्लामा गुलाम हैदर साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन, जो मौजू है वो आखिरी अशरे से मुनासबत से है। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा आपके इल्म में है, जो कि बख्शिश और मग़फ़रत का अशरा कहलाता है। ये अशरा अल्लाह की रहमतों और बख्शिश के हुसूल का ख़ास मौका है। बिल्कुल जी, और मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अज़ाब से निजात के लिए तौबा करते हैं। इस अशरे की सबसे जो बड़ी खसूसियत है वो ये है कि लैलतुल क़द्र भी इसी अशरे में आती है, जिसे कुरान करीम में 1000 महीनों से अफजल रात करार दिया गया है। तो किस तरह से हम अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकते हैं और जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर पाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इलामा साहब, उन्हीं से जान लेते हैं। इलामा साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। जज़ाकल्लाह। क्या तरीक़ा कार होना चाहिए हमारा कि हम उस जहन्नुम की आग से ख़ुद को बचा पाएँ और इस माह रमज़ान का जितना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं उठा सकें, नेकियां भी समेट सकते हैं और अपनी बख्शिश भी मांग सकते हैं? तो क्या तरीक़ा कार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। याद रखिएगा, ये जो ताक रातें हैं और इसमें लैलतुल क़द्र की रात की जो शब बेदारी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल की उम्मत से पहले अल्लाह ने उम्मतों को रमज़ान तो दिया था लेकिन लैलतुल क़द्र की रात अता नहीं की। सहाबा का मजमा लगा है, हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर छिड़ गया। आका ने फरमाया, बनी इसराइल का नौजवान है, दिन को इबादत करता था, रोज़े की हालत में जिहाद करता था, रात को क़याम करता था। 1000 महीनों से ज़्यादा अल्लाह ने उसको ज़िंदगी उम्र दी थी। सहाबा किराम गमगीन हो गए, महबूबा क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि वो अमल के एतबार से हमसे ज़्यादा आगे गुजर जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है, आका भी पशेमा हुए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ, सलाम दो और जाकर कह दो, महबूबा हमने आपकी उम्मत को माह रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात अता की है। जो उस रात इबादत करेगा अल्लाह उसे 1000 महीनों से भी ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। और 1000 महीनों का अगर काउंट किया जाए तो 83 साल और 4 माह कम पेश बनते हैं। और मैं पढ़ रहा था, इस रात अल्लाह ताला का अंदाज़ क्या होता है। लोग तो कहते हैं कि शबे बारात की रात कौन सी है, 21वीं है, 23वीं है, 26 है, 27वीं है, 29वीं है, कौन सी है? याद रखिएगा, ये वो एक गहरा और एक खूबसूरत फेनोमिना समझ लें, हम कह सकते हैं, एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसा राज है। अल्लाह पाक ने अगर ये रात बता देनी होती तो इसे छुपाया क्यों होता? पहली बात। दूसरी बड़ी अहम बात, अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुछ ऐसे खजाने, कुछ ऐसे तोहफे, कुछ ऐसे करिश्मे, कुछ ऐसे लतीफ़ नफीस ऐसे इजाबात अता फरमाए हैं जो उम्मत में महफूज रखे हैं, ताकि उम्मत उनकी तलाश में रहे, उधर इबादत करती रहे, उधर रब की बारगाह में जुस्तजू रहे, उम्मत का भी बेड़ा पार होता रहे और क़यामत के दिन अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कसरत पर क़यामत में फ़ख्र फरमाता रहे। अच्छा, इस लैलतुल क़द्र की रात की ख़ास अहमियत जिस तरह आप बता भी रहे हैं रखी गई है, इबादत का तरीक़ा कार क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी लैलतुल क़द्र की रात है, तो आखिरी पूरा अशरा ही हम तो जुस्तजू में लग जाएं कि कौन सी रात हो सकती है। हर रात इबादत की रात जो है वो होनी चाहिए। तो क्या तरीक़ा कार होना चाहिए? पूरे अशरे में जो आखिरी अशरा है, इबादत मुख्तलिफ हैं क्या, नवाफिल मुख्तलिफ हैं क्या? क्या ज़िक्र अज़कार नवाफिल बेहतर अफज़ल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद सूरत दुखान की जो पहली 3-4 आयात हैं उनके शान नुज़ूल में, और इमाम सावी ने तफसीर खाज़न ने ज़िमन में एक हिकायत लिखी है, और बल्कि एक रिवायत है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। आपसे किसी ने पूछा कि शबे क़द्र लैलतुल क़द्र की रात हम कैसे गुजारें, आपका क्या मामूल था? आप फरमाते, मैं इस रात के 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा अपने नाना पे दुरूद पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। दूसरा हिस्सा आप फरमाते हैं कि मैं तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और तीसरे और आखिरी हिस्से में फरमाते, मैं अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद इलाही हो जाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस रात के अंदर अल्लाह से सुलह करने से बेहतर और कोई काम नहीं है। महबूब की बारगाह में अगर कोई साइल आता ना, हुजूर फरमाते इस्तिग़फ़ार करो। कोई अगर मकरूज आता, आका फरमाते इस्तिग़फ़ार करो। मुफलिस ज़दा आता, महबूब फरमाते इस्तिग़फ़ार। पता चला तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चाबी है, तौबा इबादत की एक ऐसी चाबी है जो बड़े से बंद कफल को भी खोल के रख देती है। लोग तो समझते हैं ना, और लोग हमें कहते हैं आप ये रात है, ये करो वो करो, सारे काम करो, लेकिन अल्लाह से सुलह करो। अगर बादशाह कौनैन हमसे राज़ी हो जाए,
सारी दुनिया हमारे बेशक, आगे हो जाएगी बेशक। और हमारी दीवाना होगी। साकिब साहब ये भी बताइएगा कि तलाश किस तरह से किया जाए? शब कदर की रात की कोई ख़ास निशानियाँ भी हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि ये रात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सावी में आपकी बात काटी, तफसीर सावी के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। वो कहते हैं इस रात को मौसम मोतदिल होता है। एक चंद निशानियाँ उलमा ने अकली दलाइल के ज़रिए बताई, अगरचे नकली दलाइल उस तरीके से क्लियर कट वाज़ी उसकी इसलिए नहीं बताई गई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन ताक़रातों में तलाश करो, लेकिन उलमा ने, जमहूर उलमा ने कुछ निशानियां बताई। फरमाया ये वो रात है जिसका मौसम मोतदिल रहता है। नंबर 2, आपने फरमाया इस रात अल्लाह ताला की आसमान दुनिया से फरिश्तों, और एक बड़ी अहम बात, ये जो रात है लैलतुल क़द्र की रात, जिस रात की तलाश में हम 5 रातों में अल्लाह के साथ कहते हैं जिस तरह धरना मार कर अपने मालिक को सुलह करते हैं, इत्तिकाफ का मकसद भी लैलतुल क़द्र की तलाश है। फरमाया कि इस रात में धरना दिया जाता है, और धरना देने वाले बंदे को, मैं तो समझता हूँ हर रात इबादत करने वाले बंदे को अल्लाह पाक इस इनाम से बहरवर फरमा देता है। अगर कोई शख्स ये समझे कि अब 21वीं में लैलतुल क़द्र होगी, वो 27वीं की इबादत छोड़ दे तो वो बकिया इबादतों से महरूम कर दिया जाएगा। अगर कोई 27वीं को इबादत करे तो बकिया ताक़रातों से महरूम हो जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात अल्लाह आसमान दुनिया से इतनी कसीर तादाद में फरिश्तों को भेजता है कि वो हर ताक रात में इबादत करने वालों से जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसाफा फरमाते हैं। सुभान। अच्छा, ये वो फजीलतें इरशाद फरमाई जिनकी जुस्तजू में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन लगे रहे। आज अगर हम इस रात को मतलब नॉमिनेट कर देंगे, खोल के बयान कर देंगे कि ये रात थी तो ये नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, उलमा ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये वो रात है जिसका मौसम मोतदिल है, और हर वो रात ताक रात जिसमें अपने मालिक से सुलह हो जाए, समझे वो उसके लिए लैलतुल क़द्र है कि बंदे और मालिक अपने मालिक से सुलह कर। अल्लामा साहब ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया है, अल्लाह ने हमें माफ़ फरमा दिया है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूनुमा इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती है जब अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है और वो बाकी अपने गुनाहों की बख्शिश हासिल कर पाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। पहला एक छोटा सा एक कुलिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि मालिक हमसे राजी हुआ कि नहीं? फरमाया आपका नफ्स सबसे बड़ा मुफ्ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, आका साहबा की मजलिस में बैठे, फरमाया तुम्हें बनी इसराइल की एक ताइफा की बात ना बयान कर दूं? या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया एक ताइफा थी, रोज़ाना रूटीन के मुताबिक घर से निकलती थी। एक बार जंगल सहराओं से गुजर रही थी, रास्ते में कुआं आया, कुएं के किनारे एक जानवर कुत्ते का छोटा सा पिल्ला बच्चा प्यास से बिलबिला रहा था। ताइफा ने अपना जूता खड़ावा कुएं में डाला, पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया। अल्लाह को उस अपनी बंदी की ये अदा है, तो मखलूक सारी अल्लाह की। और मैं तो कुरान सूरत रहमान के ज़िमन में कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में सबसे बेहतर मखलूक इंसान को पैदा फरमाया, और मखलूक़ात इंसानी में सबसे बेहतरीन सलाहियत अल्लाह ने इंसान को बयान की अता फरमाई है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइफा ने जो ही उस कुत्ते के छोटे पिल्ले को पानी पिलाया, अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया जिब्रील मेरे जी रब्बे जलील कहा उस बंदी के पास जाओ, उसे इस्लाम की दावत के लिए असबाब पैदा करो। फरमाया रूह बाद में कब्ज़ की, पहले उसे इस्लाम की दौलत से बराबर फरमाया। अल्लाह जब भी कोई काम करना चाहता है, अल्लाह ताला इंसान के हीलो हुज्जत वसीलों का मोहताज नहीं है। वो तो कहता है कुन फयकून, हो जा पस हो जाता है। अल्लाह ने बगैर असबाब के बहुत से काम किए, अबाबीलों के जरिए कायनात अर्ज़ो समा के बड़े काम अल्लाह पाक ने किए जिसमें असबाब की अल्लाह को जरूरत है नहीं। हमारा तो यकीन और ईमान है। पानी पिलाया और अल्लाह पाक ने उस जानवर को पानी पिलाने के बरकत उस ताइफा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। अब यहां से हमें कैसे पता चलता है? हमारा नफ्स बताता है कि बंदे, और मैं पढ़ रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा बशर महबूब का उम्मती, उसकी ये शान है। फरमाया आम कौमों के नबियों की जो उम्मत
जब तक नेकी करती नहीं नेकी का अजर लिखा नहीं जाता था, और गुनाह भी सोचती थी तो गुनाह लिख दिया जाता था। मुस्तफ़ा की उम्मत का कमाल ये है, नेकी का इरादा करती है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह 10 गुना से लेके 700 गुना तक अजर सवाब के पहाड़ बुलंद फरमा देता है। और अभी गुनाह जब तक करेगा नहीं अल्लाह गुनाह लिखेगा नहीं। इसी ज़िमन में मैं कह रहा था, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर जो नफ्स रखा है, क्योंकि हम अलस्तु बिरब्बिकुम में अल्लाह से वादा करके आए हैं, दुनिया का अथीस्ट दहरिया कॉन्सेप्ट रखने वाला भी अगर कोई इंसान हो, वो अल्लाह की उलूहियत, रबूबियत और वहदनियत का इनकार सिर्फ जुबान से करता होगा, लेकिन दिल उसका भी कहता होगा अलस्तु बिरब्बिकुम, बेशक तू ही हमारा रब है। अच्छा, ये जो लैलतुल कद्र की रात है उसके अंदर चूंकि उसको तशबीह दी गई है, या जो एक इनाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, 1000 महीनों से ज़्यादा उसको अफजल बनाया गया है, तो उसमें अमाल फिर छोटे छोटे ऐसे कौन से हैं? और अगर हम सदका खैरात कर देते हैं तो वो भी तो फिर ज़रब लग जाएगी ना 1000 महीनों से। बेशक तो उसकी फजीलत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी सी बात है, माह रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करो 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर और सवाब है। सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआइल इस्तिग़फ़ार। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता है कि मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, मालिक मुझसे राज़ी। अम्मा सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, इस रात दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्ना फ़ाफ़ु अन्ना। अकेले हो तो कहो फ़ाफ़ु अन्नी फ़ाफ़ु अन्नी, ज़्यादा लोगों में दुआ कर रहे हो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला फरमाते, जिसे लैलतुल क़द्र की रात ताक रात में अल्लाह इबादत की तौफीक दे, वो ये दुआ कसरत से करे। और इस दुआ का लुब्बे लुबाब क्या है? अल्लाह की मग़फ़िरत की खैरात मांगो और उसके अफ़्व दरगुज़र। और मैं पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगने का एक तरीका है, एक सलीका है। फरमाया पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर महबूब पे दरूद पढ़ो, फिर अल्लाह की तारीफ़ व मिदहत व सना करो जैसे उसकी शान के लायक है। और उसकी शान के लायक जो हम्द व सना है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अफ़ज़ल आला कोई ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी हम्द व सना बयान करो, और फिर जो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों में भी दुआएं होंगी, खुदा वो भी कबूल फरमाएगा। जो तुम्हारे हक में बेहतर होंगी, खुदा वो भी कबूल फरमाएगा। और जिनकी तमन्ना जुस्तजू आपके दिल में आई भी नहीं, लेकिन तकदीर के फैसलों में लिखा होगा ये तेरे लिए बेहतर नहीं, फरमाया अगर तुम्हारे लिए हक में बेहतर नहीं तो खुदा उसको मिटा देगा, और अगर जो तुम्हारे हक में बेहतर है वो अल्लाह तब्दील करके तुम्हारे लिए बेहतर आफियत का दरवाजा खोल। आमीन। मतलब ये भी तो कहा जाता है कि जिन दुआओं से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो आसमान और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक़ होकर रह जाती हैं, वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो फिर दुआ मांगने का जो तरीका कार आप बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के हम्दो सना और उसके बाद दरूद पाक पढ़ने के बाद हम अपनी दुआ मांगे, और उसके फिर आखिर में भी दरूद पाक पढ़ें, तो वो दुआ कहते हैं कि वो कबूलियत की जो आला दर्जात को पहुँच जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ये है कि क्योंकि अशरा निजात का है, जहन्नुम की अजाब से निजात का है, तो हम लोग अपने पहले 2 अशरों में अपने लिए रहमत मग़फ़िरत मांगते रहे हैं, अपने गुनाहों की तौबा मांगते रहे हैं। अब हमने जहन्नुम की आग से, अजाब से निजात भी हासिल करनी है, तो क्या मसनून दुआएं हो सकती हैं? क्या तरीक़ा कार हो सकता है कि अब हम उस जहन्नुम की आग से बच जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और दूसरी बड़ी अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। और तीसरा बड़ा अहम आम रोज छोटा सा वजीफ़ा है, हमें चाहिए कि हम असर के वुज़ू के दौरान, नमाज के दौरान कोई भी वुज़ू करें, या अल्लाहु या मुहैमिनु का वजीफ़ा कसरत से करें। या अल्लाहु या मुहैमिनु, या अल्लाहु या मुहैमिनु, या अल्लाहु या मुमीतु, ए मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाले। और मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान का दिल अंदर से नहीं ना जाग जाता, इंसान का पूरा जिस्म सोया ही रहता है। जब नफ्स जागता है, अल्लाह इंसान के लिए बंद रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। और माह रमज़ान मुबारक में पिछले अशरे, पिछले साल मसलन एक शख्स की उम्र है 40 साल, चाहिए वो अपनी इस साल के इन ताक़रातों को गनीमत समझे कि पता नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनके कफन धुल के बाजार में आ चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कब्रों में चले गए हैं। वो किसी कहने वाले ने कहा, कब्र रोजाना करती है ये पुकार, मुझ में कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं अंधेरी कोठड़ी, मुझ में सुन
तुझे वहशत होगी बड़ी, सुभान मेरे अंदर तू अकेला आएगा, आमाल लेता आएगा, तेरा फन-ओ-ओहदा तेरा काम आएगा, न सरमाया तेरा दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, सुभान अल्लाह। दिल नबी के इश्क से ममूर कर, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने सुभान वाले अल्लाह। रास्ता छोड़। जज़ाकल्लाह। साकिब साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे और ज़्यादा से ज़्यादा इस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह ताला की रहमत मांगी है, बख्शिश मांगी और मग़फ़िरत मांगी है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई भी। उमर भाई खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिए जाते जाते हमारे नाज़रीन को। मुझे हुजूर का दरबार याद आता है, मुझे हुजूर का दरबार याद आता है, हसीन रोज़ाए सरकार याद आता है, वहाँ तो बारिशे अनवार उनकी बरसी थी, वहाँ तो बारिशे अनवार उनकी बरसी थी, वो दिन भी याद मुझे बार बार आता है, वो दिन भी याद मुझे बार। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अगर बात की जाए, हम मजमूई तौर पे सभी ये मानते हैं कि तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर तालीम हासिल करने का जो मकसद है शायद हम समझने और अपने बच्चों को समझाने से कासिर हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी माशरती बुराइयां हम देखते हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी शादी ब्याह में आप जाएंगे, खाना जब खुलता है या खुलने की बात होती है तो वहाँ पे सारे टूट पड़ते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर तालीमी याफ्ता लोग बैठे होते हैं, बच्चे या खुद वो बड़े भी कूड़ा करकट बाहर फेंक रहे होते हैं, रैपर खा के बाहर। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएं, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं और वो कोई जानवर या कोई भेड़ बकरियां नहीं करते, वो भी आप और हम ही करते हैं। लेकिन ये पढ़ाई भी अगर बात जो है कि क्या इंसान डिग्रियां हासिल करके अकल और शऊर हासिल कर पाएगा, ये मुमकिन है अगर आप बच्चे को समझाएंगे कि आपकी तालीम का असल मकसद क्या है। हमारे साथ उमैर जलियांवाला मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे उमैर आपको। उमैर, जो हम बात करते हैं डिग्रियां हासिल करने की, एक तो हमने डिग्रियां हासिल कर ली और एक हमने पढ़ लिख के वाकई में कोई अखलाकियात सीखी हैं। कितना फ़र्क समझते हैं सिर्फ डिग्रियां हासिल करने में और आजकल जितने डिग्री याफ्ता हमारे पास डिग्री होल्डर लोग हैं, आप समझते हैं वो हमारी अखलाकियात पर भी पूरा उतरते हैं, उस मयार पर पूरा उतरते हैं जो तालीम याफ्ता होने का एक मयार होता है? जी, सारे उतरते तो यकीनन ये चैलेंज ना होता जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। और जितने आप बाहर अगर कचरे भी देखें तो बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के, और गाड़ी के शीशे खोल के तो यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तालीमी याफ्ता तो हैं लेकिन तरबियत नहीं रख, मतलब उनके पास डिग्री तो है लेकिन तालीमी याफ्ता नहीं है, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि डिग्री तो निसाब का मुकम्मल करना है, उस पे उनके नंबर पूरे आ गए, उन्होंने पढ़ लिया, इम्तिहान दे दिया, टीचर्स को खुश कर दिया, लेकिन उस पूरे निज़ाम ने उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी इस तरह की अखलाकियात, बातचीत के अंदाज, इस पे तो किसी ने उनको नंबर नहीं दिया। तो इसके लिए कोई और इदारे बनाने पड़ेंगे फिर तालीम याफ्ता बनाने के लिए? उमैर भाई, इसके लिए कहाँ भेजें ऐसे लोगों को? देखें, पहले तो माइंडसेट चेंज करें कि तालीम का मकसद डिग्री का मकसद नौकरी दिलाना नहीं होता, लेकिन तालीम के आखिर में डिग्री मिलती है, लेकिन हमने फोकस ये बना दिया कि वो डिग्री मिल जाए और उससे नौकरी मिल जाए, लेकिन तालीम का मकसद तो बंदा बनाना है।
उस नौजवान की सलाहियतें सिर्फ इस हवाले से नहीं उजागर करना कि वो किसी इदारे में या किसी नौकरी में या कोई ऑनलाइन फ्रीलांसर बन जाए, बल्कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसने रिश्ते कैसे चलाने हैं और इस माहौल में पॉजिटिवली किरदार कैसे अदा करना है। तो जब तक तवज्जो इस पे नहीं आएगी तब तक बच्चा भी ग्रेड्स चेस करेगा, हम शुरुआत कहाँ से करें? रहेगा। क्योंकि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि इसकी शुरुआत हमें घरों से करनी होगी, हमारे पेरेंट्स को करनी होगी, हमें खुद को करनी होगी, ताकि हम बच्चे को समझा सकें कि तालीम का असल मकसद क्या है। पहले तो हमें उसे तालीम का मकसद बताना है, फिर उसे इखलाकियात भी हमें घर से सिखा के भेजनी, क्योंकि जो हमारी दरसगाहें हैं इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो हमें इखलाकियात नहीं सिखा पा रही हैं, वो हमें इकदार नहीं सिखा पा रही हैं जो हमें माओ से या हमारे बड़ों से, दादा दादी से, हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते थे कि बेटा किसी से बात किस तरह करनी है, आपने चलना कैसे है, बैठना कैसे है। और ये तो हमें सिखाने से ज्यादा उमर भाई एग्री करेंगे कि हमें खुद वो एक्ट करना होगा, वो करके दिखाना होगा ताकि हम उनको सिखाएं। ये बात हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो गया है। आपके इदारे में जो पैसे ला रहा है वो बद किरदार होस्ट हो, उसको वाह मिल रही है। आपके मुल्क में जो 2 नंबर है और उसने बड़ी सोसाइटियां बना ली हैं, वो सबसे बड़ा महान बन गया है, हम उनको ओहदे देने के लिए तैयार हैं, हम उनके सामने सर झुका रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे बच्चे उनके इदारों में नौकरियां कर लें, उनके करीब आ जाएं तो उनको मौके मिल जाएं। तो एक तो ये बड़ा माइंडसेट है जो कि इस मुल्क को चेंज करना है कि पैसा और सिर्फ कामयाबी दुनिया की काफ़ी नहीं होती इज्जत के लिए, और उसमें अखलाकियात को हमें साथ मिलाना पड़ेगा। जब तक बतौर माशरा हम ये सोच नहीं उजागर करेंगे, हमारा नौजवान पैसे की तलाश करेगा लेकिन अच्छे किरदार की नहीं करेगा। ये तो आप मानेंगे कि जो हमारी सोसाइटी जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं, उस सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट है जो कि डिग्री है, और डिग्री के बिना भी आपको कुछ नहीं कर सकते। इवन आप घर पे बिठा के बच्चे को बहुत सारी अखलाकियात भी सिखा लेते हैं, लेकिन अगर उसके हाथ में डिग्री नहीं है तो ना वो जॉब कर सकता है, ना वो आपको अच्छा रिश्ता उसका मिलेगा। कहीं ना कहीं तो हमारी जो पूरा सोसाइटी है, हमारा पूरा कल्चर है, उसी को चेंज करने की ज़रूरत है कि हमने डिग्रियों और वो पैसा कमाना हो या रिश्ता ढूंढना हो, हर चीज़ के लिए ज़रूरी लाजुम व मलजूम हो गई है। जी देखें, पहले के दौर में ये बिल्कुल 100% लागू था कि बगैर डिग्री के कोई नौकरी नहीं है, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे नौकरी आपको मिलेगी जो कि बगैर डिग्रियों के है। ऑनलाइन जितना काम है उसमें डिग्रियों की कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई देखता भी नहीं है आपकी डिग्री को, आपकी सलाहियत, आपकी स्किल को। तो ये अब तो एक और चैप्टर खुल गया है जिसने अब ऐसे भी नौजवान जो कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं और बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो उनके अंदर वो अखलाकियात नज़र ही नहीं आती, उनके अंदर वो ग्रूमिंग नज़र नहीं आती, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जब हिस्सा बनते हैं, औरों के साथ पढ़ते हैं, इंडस्ट्री से मिलते हैं, तो आपके अंदर डेवलप होती है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त इशारा कर रही हैं, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन इसका वाहिद हल एक तो ये रिकग्नाइज करना है कि तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है। तालीम ज़रूरी है, अल्लाह के नबी ने हर मुसलमान मर्द और औरत पे इसलिए नहीं फर्ज की कि वो नौकरी कर सके। इसको अच्छा उमर भाई, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तालीमी इदारों ने ये काम करना है या पेरेंट्स ने घर में पहले वो माहौल बनाना है? अगर दोनों में से कोई एक भी ये काम नहीं करेगा तो फिर क्या ये मकसद पूरा हो पाएगा? इसका जवाब है इस तिकोन में। ये 3 लोगों से मिलके होता है तालीम का निज़ाम, जिसमें आपके पास टीचर्स हैं या स्कूलिंग निज़ाम है, दूसरे एंड पे पेरेंट्स हैं, और तीसरे एंड पे स्टूडेंट खुद है। स्टूडेंट खुद भी बहुत कुछ कर सकता है, जो 3-4 घंटे स्क्रॉल करता है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें खुद से करना सीख जाता है। पेरेंट्स में अब्बा तो जाते ही नहीं है स्कूल, जानते ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है स्कूल के अंदर, और इतने सारे चैलेंजेस। और जो टीचर्स हैं जो कि फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं अटेंडेंसों में और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, कि किसी तरीके से बस बच्चों को पास करा दें। जब तक ये तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, जिसमें स्टूडेंट के ये मेरा करियर है और मैं एम्पावर्ड हूँ आज के दौर में, टीचर मैंने जनरेशंस बनानी है, और पेरेंट कि मैंने बच्चे को हाथ में डिग्री नहीं देनी बल्कि उसको ऐसा किरदार देना है कि वो जो सीखना चाहे आगे सीख सके और इस दुनिया में अच्छा किरदार अदा करे। सो ये ट्रायंगल तीनों का करते हैं। हमारे पेरेंट्स आजकल सबसे पहले हमारे बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हम क्या देखते हैं कि वो अच्छी इंग्लिश कहाँ पे सीख सकता है, कौन से स्कूल हैं जहाँ पर लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो हम लोग जब ये चीज़ें फोकस हमारा ये होगा तो क्या तालीम का मयार बेहतर हो सकता है, क्या तालीम याफ्ता हम बना पाएंगे, या सिर्फ हम तब तक डिग्रियाँ हासिल करेंगे जब तक हमारा एजुकेशन का मयार ये होगा कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है हमने उसे स्कूल में भेजना है, दूसरे स्कूल में हमने नहीं भेजना।
जी, हमें अपने बच्चों को अपनी एक्सेसरी के तौर पे इस्तेमाल करना बंद करना होगा कि मेरी वाह हो, मेरा बच्चा देखो अंग्रेजी बोलता है, देखो मेरा बच्चा फलाना जीत गया, मेरा बच्चा वो करता है। ये बच्चों पे एक तो प्रेशर भी होता है और ये भी अगर आप देखें तो बहुत सतही चीजों पे है। ये जो बच्चे अभी अरेस्ट हुए हैं, जिनके मसाइल हुए हैं डिफेंस कराची के अंदर, इन सारे बच्चों को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि ये उल्टे काम कर रहे थे, लेकिन एक पैसे कमा रहा था, एक मशहूर था, एक की वाह थी, तो सबने कबूल किया हुआ था। हालांकि अंदर कितने खतरनाक काम हो रहे थे। तो पेरेंट्स इखलाकी प्लीज गिरावट का शिकार थे, लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं कि वाह बहुत ज़्यादा हो रही थी, अप्रिसिएशन मिल रही थी घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, और हमने देखा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। वो बच्चा एक मौत के मुंह में चला गया, कुछ जेल में है। तो यही तौर तरीके अगर हमारे पेरेंट्स के रहेंगे या हमारे बच्चों के, और हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इसी तरफ जाती रहेगी, तो फिर आने वाले दिनों में हम सिर्फ डिग्रियों वाले बच्चे पैदा कर रहे हैं, डिग्रियों वाले शख्स जो है वो हम तामीर कर रहे हैं, हम तालीम याफ्ता लोग तो नहीं बना पा रहे। वो भी 2 नंबर है ना। देखें डिग्री भी कैसे हासिल की है, रट्टे लगा लगा के जो डिग्री हासिल की है उसकी यूटिलिटी तो इम्तिहान तक ही है, उसके बाद तो खत्म हो जानी है। अब मैं ऐसे ग्रेजुएट से मिलता हूँ, उनकी इतनी शानदार क्वालिफिकेशन होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। जियोलॉजिस्ट हैं वो, एग्री के एक्सपर्ट्स, उन्होंने तालीम हासिल की है लेकिन उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है दुनिया के साथ। तो डिग्री भी सिर्फ हम ऐसे ही दिखावे के लिए और चेक बॉक्सेस हासिल करने के लिए नहीं, हर डिग्री में शानदार कोर्सेज हैं और उस्तादों की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ उन्हें सीखें बल्कि उसको दुनिया से रिलेट करें, ताकि जब वो निकलें डिग्री हासिल करके तो इतने बड़े बड़े चश्मे आ जाएं, दुनिया को देखने का नजरिया अच्छा इंसान भी उन्हें बनाना है डिग्री के साथ साथ। बहुत शुक्रिया। जो है वो नहीं सिखाना हमें अपने बच्चों को, बल्कि तालीम याफ्ता बनाना है और शऊर। और जो कामयाब हो रहा है जी, जो कामयाब हो रहा है, जो छा रहा है, अगर उसका किरदार नहीं है तो उसको कंडेम करें, उसका छाना एंड में महंगा पड़ेगा। उमर भाई बहुत आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।